इस वीडियो में जानेंगे कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव क्या होते हैं। कुंडली के भाव नंबर 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव होते हैं। इन्हें शुभ भाव माना जाता है। हालांकि 7वें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। कुंडली के 1, 5 और 9 भाव त्रिकोण भाव होते हैं। इन्हें भी शुभ भाव कहते हैं। भावेश किसे कहते हैं? भाव में जो राशि होती है उस राशि के स्वामी ग्रह को भावेश कहते हैं। किसी भावेश का केंद्र त्रिकोण कैसे देखते हैं? कोई भी भावेश अपने भाव से पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में होगा तो अपने भाव से केंद्र में होने की वजह से वो शुभ फलदायक होगा। कोई भी भावेश अपने भाव से पहले, 5वें या 9वें भाव में होगा तो अपने भाव से त्रिकोण में होने की वजह से वो शुभ फलदायक होगा। इस कुंडली के उदाहरण में तृतीयेश बुध के अपने भाव से केंद्र और त्रिकोण में होने का उदाहरण देख लेते हैं। इस कुंडली के भाव 1 में एक नंबर मेष राशि लिखी गई है, इसलिए इस कुंडली का उदाहरण लेंगे तो कुंडली में तृतीयेश बुध यदि छठे, 9वें या 12वें भाव में होगा तो अपने भाव से केंद्र भाव में होगा, और यदि वह 7वें या 11वें भाव में होगा तो अपने भाव से वो त्रिकोण भाव में होगा। तृतीयेश बुध के भाव 6 में होने से क्या होता है देख लेते हैं। बुध यहाँ अपने तृतीय भाव से चौथे भाव में है। कुंडली को ध्यान से देखिए। एक और बुध तृतीय भाव और छठे भाव का स्वामी होने से मेष लग्न के लिए अशुभ माना जाएगा। बावजूद इसके छठे भाव में उसकी खुद की कन्या राशि होने से वह स्वग्रही कहलाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। ऐसी स्थिति में मेष लग्न में बुध अशुभ भावों का स्वामी होते हुए भी छठे भाव में होने से कुछ अशुभ फलों के साथ शुभ फल भी अवश्य देगा। तृतीयेश बुध के भाव 9 में होने से क्या होता है देख लेते हैं। बुध यहाँ अपने तृतीय भाव से 7वें भाव में है। भाव 9 किसी भी कुंडली का त्रिकोण भाव होता है। मेष लग्न में तृतीयेश बुध अपने भाव से केंद्र में और लग्न भाव से त्रिकोण में होने से शुभ फल देगा। तृतीयेश बुध के भाव नंबर 12 में होने से क्या होता है देख लेते हैं। द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहा जाता है। बुध यहाँ अपने भाव से 10वें भाव में है। मेष लग्न में 12वें भाव में मीन राशि पड़ती है जिसमें बुध नीच होता है। वह 3 और 6 दो अशुभ भावों का स्वामी है। बावजूद इसके अपने भाव से केंद्र भाव में होने की वजह से उसे शुभ फल देने पड़ेंगे। बुध यहाँ खर्च तो कराएगा पर वो खर्च अच्छे कामों के लिए होगा। आगे तृतीयेश बुध के अपने भाव से त्रिकोण में होने से क्या होता है ये देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन देख लेते हैं। PM's Choice. Purchase your favorite bags from Natraj Luggage. You can visit our shop or you can purchase it online. PM's Choice। अपनी पसंद की बैग को नटराज लगेज से खरीदे। आप हमारी दुकान पर आ सकते हैं या ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। फिर एक बार आप सबका स्वागत है। तृतीयेश बुध 7वें भाव में होने से क्या होता है देख लेते हैं। मेष लग्न के उदाहरण में तृतीयेश बुध सप्तम भाव में अपने तृतीय भाव से 5वें भाव में है। हालांकि वो छठे भाव का भी स्वामी है, पर तृतीय भाव से वो पंचम त्रिकोण में होने से शुभ फल देगा। तृतीयेश बुध 11वें भाव में होने से क्या होता है देख लेते हैं। 11वें भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। इस भाव में आने वाला ग्रह ऊर्जा पाकर लाभदायक हो जाता है। तृतीयेश बुध अपने तृतीय भाव से 9वें भाव में है, इसलिए उसके शुभ फल मिलने चाहिए। इस तरह से हमने ये तो समझ लिया कि कोई भी ग्रह अपने भाव से केंद्र या त्रिकोण भाव में होने से, यानी अपने भाव से पहले, चौथे, 7वें, 10वें और 5वें तथा 9वें भाव में होने पर शुभ फलदायी हो सकता है। फिर भी कोई ग्रह कुछ मामलों में अशुभ फल कैसे दे सकता है इसे भी समझते हैं। किसी भी ग्रह पर अशुभ ग्रह की या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो या उसकी अशुभ ग्रह शत्रु ग्रह के साथ युति हो तो वह ग्रह अशुभ फल दे सकता है। इसलिए ग्रह किस भाव में बैठा है सिर्फ इस एक निक्ष पर भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम जानेंगे राशियों के गुणधर्मों के बारे में।